उस समय सपा की गवर्नमेंट थी तो जंगल राज कहा जा रहा था और उससे बड़े बड़े खेला इसमें हो रहे, दिन दहाड़े मामला हो रहा, घर में घुस के मारा जा, दरवाजे मारा जा रहा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इस समय का मंजर क्या है। और नाम आ रहा है इनके पार्टी के, कौन मंत्री आ रहा, किसका भाई है, क्या नहीं है, वो आप मीडिया बंधु आप खुद जानते हैं क्या है। तो जंगल राज कैम लग रहा है कि योगी बाबा झूठ के बुलडोजर चलाते हैं। यहाँ पे इतने उत्तर प्रदेश इतने माफिया हैं, चाहे जिस समाज को हो, किसी के ऊपर 40 मुकदमा, किसी के ऊपर 100 मुकदमा, किसी के ऊपर 80 मुकदमा। दिन दहाड़े हत्या हुई थी, राजूपाल विधायक थे उस समय, तो वो स्थिति आज की स्थिति देखने लगता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2005 में राजूपाल जी की हत्या हुई थी, उस समय से आज तक 17-18 साल बीत गए। आज जो मंजर हुआ, आज जो घटना घटी है, उसकी जैसे ऐसा लगता है पुनरावृत्ति हो रही है। खुलेआम मार कर चले जाते हैं। प्रशासन यहाँ से थाना 300 मीटर की दूरी पर है। किसी पुलिस वाले का पिकअप की ड्यूटी करने वाले टहलते रहते हैं, किसी का पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2005 25 जनवरी की वो तारीख जब एक बीएसपी के विधायक की इन्हीं सड़कों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर मौजूद तत्कालीन विधायक राजूपाल की हत्या की गई थी। आज तकरीबन 18 साल बाद उसी मंजर को फिर से दोहराया गया है और उमेश पाल की हत्या बिल्कुल उसी तरीके से की गई है। ये वही जगह पर है जहां पर राजूपाल की हत्या की गई थी और उस हत्या का मंजर 18 साल बाद लोगों को याद आया है। और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे आखिरकार उस समय का मंजर क्या था। क्या लगता है, राजूपाल हत्याकांड के कुल 18 साल बीत गए लेकिन एक बार फिर से मंजर याद आया है। ये 2005 में राजूपाल जी की हत्या हुई थी, उस समय से आज तक 17-18 साल बीत गए। आज जो मंजर हुआ, आज जो घटना घटी है, उसकी जैसे ऐसा लगता है पुनरावृत्ति हो रही है। कोई खौफ नहीं किसी के अंदर, खुलेआम मार कर चले जाते हैं। प्रशासन यहाँ से थाना 300 मीटर की दूरी पर है। किसी पुलिस वाले का पिकअप की ड्यूटी करने वाले टहलते रहते हैं, किसी का पता ही नहीं। और बड़े आराम से निकलते हैं, जैसा कि सीसी फुटेज उससे देखा गया है। बड़े आराम से मार कर और निकलते चले जाते हैं। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि जो पेपर न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा है कि दबिश दी जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं। 24 घंटे क्या 72 घंटे बीत गए। अगर सरकार इस पर कोई कड़ा कदम नहीं करती तो हमारे समाज को और जो पार्टी के लोग हैं, जैसे हमारे शुभचिंतक हैं, उनको लेकर हमको कुछ अलग कदम उठाना पड़ेगा। यानी ये वो शख्सियत है जो इस पूरे मंजर को देखा था। और ऐसे लोग और हैं जो साल 2005 के उस मर्डर मिस्ट्री की बात उनके जहन में आज भी है और 18 साल बाद फिर से उसको याद किया गया। आप यहीं के रहने वाले हैं, उस समय का मंजर क्या था? बहुत ही खौफनाक स्थितियाँ उस समय थी 2005 की। और 25 जनवरी मुझे याद है, और दिन दहाड़े हत्या हुई थी, राजूपाल विधायक थे उस समय, तो वो स्थिति आज की स्थिति देखने लगता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी वैसे स्थितियाँ बनी हुई हैं। और मैं तो कहूँगा कि उस स्थिति को देखते हुए आज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी हत्यारे हैं उनको सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए, नहीं तो समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। और वर्तमान सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मतलब वो मंजर आज भी नहीं भूला जा सका है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, उस समय का मंजर और 18 साल बाद फिर से उस मंजर को दोहराया गया। क्या लगता है उस समय का मंजर क्या था और आज के मंजर में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, उस समय का जो मंजर था और आज के मंजर में हमें बहुत बड़ा अंतर नहीं लग रहा है। उस समय सपा की गवर्नमेंट थी तो जंगल राज कहा जा रहा था और उससे बड़े बड़े खेला इसमें हो रहे, दिन दहाड़े मामला हो रहा, घर में घुस के मारा जा, दरवाजे मारा जा रहा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इस समय का मंजर क्या है। राम राज की बात करते हैं, राम राज्य में तो ये कि कमज़ोर प्राणी कहने पर राम जी अपनी पत्नी को त्याग दिए थे, ठीक है। और नाम आ रहा है इनके पार्टी के, कौन मंत्री आ रहा, किसका भाई है, क्या नहीं है, वो आप मीडिया बंधु आप खुद जानते हैं क्या है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उन्हें बख्शा ना जाए और 18 साल टाइम ना लगाएं। राजूपाल का मर्डर 2005 में हुआ, इस समय क्या चल रहा है 2023। तो कोर्ट की क्या रवैया है, सरकार की क्या नीयत है, इससे साफ मनसा पता चलता है कि बस लटकाए रहो, रगड़े रहो, लगे रहो इंडिया। तो गरीब आदमी क्या कर सकता है? जब 18 साल बीत जाने पर 18 साल में बच्चा जवान हो जाता है और 18 साल पहले मर्डर हुआ 2005 में, 2023 चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं आया।
तो जनता इनसे उम्मीद करना बंद कर दी है। जनता को सिर्फ जंगल राज कैम लग रहा है कि योगी बाबा झूठ के बुलडोजर चलाते हैं। यहाँ पे इतने उत्तर प्रदेश इतने माफिया हैं, चाहे जिस समाज को हो, किसी के ऊपर 40 मुकदमा, किसी के ऊपर 100 मुकदमा, किसी के ऊपर 80 मुकदमा, किसी के ऊपर 35 मुकदमा है। अब तो इतना लोग कह रहे हैं कि जातीयता हो रहा है। बाबू साहब हैं तो उनके लिए फ्री है, बाकी लोग उनको ऊपर रगड़ा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ बाबू साहब हो या कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता, अपराधी कोई जात नहीं होती है। कानून सबके लिए बराबर है, जो भी फैसला लें ऑन द स्पॉट फैसला लें। तो उसको छोड़ दिया तो सिर्फ गरीब आदमी दोषी बनाया जाता है। अगर हम गरीब हैं तो हमको फर्जी फंसा दिया जाएगा अपराधी बना के, लेकिन इनको कुछ होने वाला नहीं है। इससे जनता बहुत डरी हुई है सलेमसराय की। उस 18 साल बाद एक बार फिर से हत्या कांड को दोहराया गया। महज 400 मीटर की दूरी पर उमेश की हत्या हुई है। क्या लगता है वो मंजर फिर से याद आ गया 2005 का? हाँ, बहुत खौफनाक मंजर है। और वो 25 जनवरी को मारे गए थे 2005 में, ये 24 फरवरी को मारे गए। मात्र 1 महीने के अंतर में दोनों की हत्या हुई है। बहुत अंतर था, यानी 1 महीने के अंतर पे चीज़ हुई। बाबा आपने तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका, बहुत अच्छी मुस्तरह। 18 साल बाद उसी तरह उमेश पाल को भी मारा गया। तब के मंजर और अब के मंजर में क्या नज़र आता है? असल में ऐसा है, तब में अब में कोई फ़र्क नहीं है। उस टाइम में सपा की गवर्नमेंट थी, उसमें भी गुंडा राज थी। ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, घर में घुस के मारे हैं। राजू पाल को तो 2-3 किलोमीटर दूरी मारे। सरकार बहुत लूज है। अब मोदी का योगी का बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे अपराधियों के खिलाफ चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, 18 साल बाद फिर से एक खौफ जैसा देने को, क्या आप लोगों को डर लगा? भाई देखिए, कुछ नहीं, उससे ज़्यादा अत्याचार हो गया। घर में घुस के मारे, दिन दहाड़े मारे, थाने के करीब। यहाँ से थाना कम से कम 1 किलोमीटर होगा। 100 मीटर के अंदर बर्दाश्त हो रही है कि सरकार बिल्कुल फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। हम तो यही कहेंगे कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और केवल राजू पाल के गवाह के नाते उमेश पाल की हत्या हुई है, गवाही के नाते। मतलब उमेश पाल की हत्या हुई है। साल 2005 25 जनवरी की रात दोपहर का समय इसी सड़कों पर खून खराबा हुआ था, और उस खून खराबे का आरोप बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई पे लगा था। अब एक बार फिर से 18 साल बाद उसी तरीके से एक मर्डर हुआ है, और वो है उमेश पाल, जो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह कहे जाते हैं। हालांकि अब इस हत्या में राजू पाल से जुड़े जितने भी हत्यारे थे उनको भी इसी उमेश पाल में चिन्हित किया गया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस कह रही है जांच कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है 18 साल बाद उस मर्डर की जो हिस्ट्री थी एक बार फिर से याद आ गई, और वो खौफनाक मंजर आज भी याद आ गया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।